आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित श्रेणियों का n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें श्रेणी दे रखी है 1 गुणा 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 4 गुणा 6 प्लस डैश डैश डैश। और हमें क्या बोला, n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें श्रेणी का n पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका nवां पद ज्ञात करूंगा। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसके nवें पद को मान लेता हूँ। मान लो इसका nवां पद है हमारे पास tn। तो tn का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इस श्रेणी के प्रत्येक पद में हमारे पास प्रत्येक पद है वो तीन संख्याओं का गुणनफल है। जैसे यहाँ पर पहले पद की बात ले लो, 1 गुणा 2 गुणा 4, फिर दूसरे पद भी तीन संख्याओं का गुणनफल है, फिर तीसरा पद भी तीन संख्याओं का गुणनफल है। तो nवां पद भी हमारे पास तीन संख्याओं का गुणनफल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो पहली संख्या पहले पद में 1 है, फिर दूसरे पद में 2 है, फिर तीसरे पद में 3 है। तो nवें पद में हमारे पास क्या हो जाएगी, n। फिर दूसरी संख्या की बात करूं तो दूसरी संख्या दूसरे पद में तो है हमारे पास 2, तीसरे पद में है 3, फिर चौथे पद में है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास nवें पद में क्या हो जाएगी, n+1। और ये है हमारे पास 4, 5 और 6। तो यहां पर हमारे पास 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n+3। किस प्रकार लिखा, क्योंकि यहां पर हमारे पास n बराबर 1 रखूंगा तो ये तो आ जाएगा 1, लेकिन यहां पर 2 आ रहा है तो इसको मैंने क्या लिख लिया, n+1। क्योंकि प्रत्येक पद में हमारे पास ये जो संख्या सेकंड वाली संख्या वो इस संख्या से 1 अधिक है, इस संख्या से 1 अधिक है। और जो हमारे पास ये वाली संख्या है 4, 5 और 6, तो इसका क्रम है वो यहाँ पर प्रत्येक संख्या का आप देख सकते हो, पहले पद में 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। फिर दूसरी संख्या को देखोगे तो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। फिर तीसरी संख्या को देखोगे 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। मतलब प्रत्येक पद में संख्याएं समान आ रही है, केवल यहाँ पर इनका 2 और 4 का अंतर यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, n+3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, n बराबर 1 रखोगे तो हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी 1 गुणा 2 गुणा 4, फिर n बराबर 2 रखोगे तो ये आ जाएगी, फिर n बराबर 3 रखोगे तो ये आ जाएगी, और nवां पद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। अब इसका मैं nवां पद हमारे पास निकल गया। अब इसको अंदर गुणा करूंगा, n का अंदर गुणा करूंगा। पहले n+1 गुणा n+3 कर लेता हूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n² प्लस का 3n प्लस का n और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। अब मैं n का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास tn बराबर n³ प्लस का 4n² और प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n। ये तो हमारे पास nवां पद आ गया। अब हमें क्या पूछा है कि श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे पास n पदों के योगफल को मैं मान लेता हूँ हमारे पास s है, और s का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन tn। समेशन tn का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास दे रखा हो समेशन tr, और r का मान हमें दे रखा हो 1 से लेकर n तक। तो इसका मतलब होता है हमारे पास t1 प्लस t2 डैश 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 t1 प्लस t2 प्लस t3, और ये हमारे पास कहाँ तक होता है, tn तक। समेशन का मतलब तो होता है हमारे पास बीच में प्लस का साइन लगाना, और r बराबर 1 रखूंगा तो t1, फिर r बराबर 2 रखूंगा तो t2। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, n पदों का योगफल को tn, क्योंकि n बराबर 1 रखूंगा तो पहला पद आ जाएगा, n बराबर 2 रखूंगा तो दूसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार nवें पद को क्या लिख दिया, tn। अब यहाँ पर मैं इसका मान रखूंगा तो हमारे पास s बराबर आ जाएगा समेशन n³ प्लस 4n² और प्लस का 3n। अब मैं समेशन सबके साथ अलग अलग लगा दूंगा, तो समेशन n³ के साथ लगेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन n³। अब समेशन n³ का मान मैं किस प्रकार निकालूंगा, तो हमारे पास समेशन n³ का मान होता है n बराबर 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब, n बराबर 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब, n बराबर 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब। फिर इसी प्रकार हमारे पास n बराबर n रखूंगा तो हमारे पास किसका आएगा, n का क्यूब। तो इसका मान हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये हमारे पास क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, और इसका मान होता है हमारे पास n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार समेशन n² 4n², तो 4 तो बाहर आ जाएगा, समेशन n² का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और ये होता है हमारे पास n+1 2n+1 और बटे में हमारे पास हो जाएगा 6। और इसी प्रकार समेशन n 3 बाहर आ जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या के योगफल ये हो जाएगा हमारे पास n+1 और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इसका मान s में रखूंगा तो हमारे पास s बराबर आ जाएगा, समेशन n³ की जगह ये रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास n², स्क्वायर खोल दूंगा तो n² n+1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4n², समेशन n² की जगह ये रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास n+1 2n+1 और बटे में आ गया 6 प्लस 3, समेशन n की जगह ये रखूंगा तो n+1 और बटे में हमारे पास क्या आ गया, 2। अब यहाँ पर हमारे पास प्रत्येक पद से क्या आ रहा है, n+1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास s का मान आ जाएगा n+1। पहले पद में हमारे पास बच गया n+1 बटा 4, दूसरे पद में बच गया हमारे पास 2 बटा
3 2n प्लस 1। यहाँ पर 4/6 है तो उसको मैंने क्या लिख दिया 2/3 n प्लस 1 कॉमन आ गया, केवल क्या बचा 2n प्लस 1। और यहाँ पर हमारे पास बच गया केवल 3/2। अब 4, 3 और 2 का जो लघुत्तम आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 12। तो s बराबर आ जाएगा n प्लस 1 बटा 12 को मैंने 4, 3, 2 का लघुत्तम है 12 को मैंने आगे ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 4 से 12 में 4 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 3n प्लस 3 से 12 यहाँ पर हमारे पास 4 बार जाएगा तो 4 इंटू 2 8, 8 का अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 16n और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 8 प्लस 3/2 2 से 12 को दूंगा 6 बार, 6 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 18। तो यहां से हमारे पास जो s का मान आएगा वो आ जाएगा s बराबर n प्लस 1/12। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 19n और 18 प्लस 8 ये हो जाएगा हमारे पास 26। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रथम हमारे पास श्रेणी के n पदों का योगफल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।